क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जो पहला स्टेटमेंट है वो तो 8वीं क्लास के लेवल का ही है। कह रहे हैं एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, ये 8वीं क्लास में ही हमको बता दिया जाता है कि जो एटम होता है उसमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1 यूनिट का, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1 यूनिट का। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी ये कह पाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बात हो सकती है, इसलिए इसे इग्नोर करिए, ज़रूरत भी नहीं है जानने की। फॉर द कैलकुलेशन पर्पज ऑफ टोटल चार्ज ऑन द एटम, न्यूट्रॉन तो पिक्चर से ही बाहर है क्योंकि उस पर चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की जो अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1 होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है +1 होता है, और दोनों ही जो होते हैं एटम में वो जेड के बराबर होते हैं। जेड की वैल्यू अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग, जैसे हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3। तो अगर हम कोई एक रैंडम लें जैसे कि जेड की वैल्यू जिसके लिए 10 हो, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो -10e के बराबर का चार्ज होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, एंड ड्यू टू प्रोटॉन +10e। तो दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल चार्ज 0 आएगा क्योंकि इक्वल है और अपोजिट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, मीन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। करेक्ट बात है यह। अब दूसरा देखिए, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम। ये बात गलत है, सारे एलिमेंट के एटम स्टेबल नहीं है और वो अपने आप स्पेक्ट्रम या रेडिएशन या फोटोन एमिट करते भी नहीं हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का ही अगर हम एटम ले लें, राइट, तो इस हाइड्रोजन के एटम में हमें पहले एनर्जी इनपुट देना पड़ता है। तो ये एटम जो बिगिनिंग में स्टेबल होता है वो इस एनर्जी को ले करके एक दूसरी स्टेट में जाता है जिसको अब हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ठीक, वो एक्साइट होता है और एक्साइट स्टेट से वो एटम जो है ना वापस रिटर्न होता है बहुत थोड़े ही कम समय में, और फिर वो स्टेबल हो जाता है। और जब वो एक्साइटेड स्टेट से स्टेबल स्टेट में आता है तो वो फिर एमिट करता है, यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। तो सारे एटम स्टेबल हैं ये कहना भी सही नहीं है, और अगर वो स्टेबल हैं तो नेचुरल सी बात है फिर वो स्पेक्ट्रम एमिट भी नहीं करेंगे। स्पेक्ट्रम या रेडिएशन एमिट तब होगा जब वो एक्साइटेड होंगे। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है आपका सही है और दूसरा गलत है।